दूसरे अध्याय की कथा संक्षेप में सुनाने का प्रयास करूं हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए कि पारायण में कहा क्या है, भगवान की वाणी क्या है। श्री वेदव्यास भगवान के द्वारा रचित, कहते हैं जो अष्टादश जो महापुराण है, 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवाखंड है उसमें भगवान की कथा है। तो कथा के दूसरे अध्याय में क्या है, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा, किसने भगवान की कथा करी, और आप लोग भाव से श्रवण करी। तो कहते हैं कश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासी विप्रोति निर्धन। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, बहुत निर्धन ब्राह्मण। और निर्धन ब्राह्मण क्यों था? क्योंकि जीवन में याद रखना, आपके जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि कोई ना कोई पाप है। जीवन में पाप का फल है दुख, और जीवन में पुण्य होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। और वृद्ध ब्राह्मण रूप त्वं प्रपच्छ पप्रच्छ द्विजमादरा। क्या था, जब काशी में वो जो निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे, भूख और प्यास से व्याकुल होकर यहाँ वहाँ भटकते थे, भिक्षा याचना करते थे, और नित्यम बभ्राव भूतले, फिर भी कहते हैं कुछ उससे भरण पोषण नहीं हो पाता था, परिवार भूखा सोता था। और जब परिवार को दुखी देखते तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होते, भगवान को पुकारते, हे ठाकुर जी दर्शन दीजिए, आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है, कृपा करिए। भगवान से प्रार्थना करी है, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, नित बहती असुवन धार, हरि आ जाओ एक बार। भाव से भगवान को बुलाया है। श्री ठाकुर जी आए हैं, और भगवान कहते क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मण प्रिय है, भगवान को ब्राह्मण बहुत अधिक प्रिय हैं। तो श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर के ब्राह्मण के उस करुण पुकार को सुन करके वहाँ पधारे हैं। कहते हैं वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के, और पप्रच्छा द्विजमादराद, आदर पूर्वक पूछा है कि हे देवता, हे भूदेव, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों दुखी होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते हो? आप तो ब्राह्मण हो ना। और कहते भैया ब्राह्मण तो जगत गुरु है, और आप ब्राह्मण होकर के दुखी हो। तो कहते हैं तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम द्विजसत्तमा, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा सुनाइए। याद रखना ब्राह्मण क्यों दुखी है, बहुत चिंतन का विषय है। ब्राह्मण स्वकर्म को छोड़ करके कहते हैं पर धर्म में लग गया है। आजकल सुनाई भी पड़ रहा है कुछ तथा कथित साधु संत अली मौला अल्लाहु अल्लाहु कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है इसकी। ब्राह्मणों को क्या आवश्यकता? ब्राह्मण हरि नाम जपे, ब्राह्मण राम नाम संकीर्तन करे, कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि स्वधर्मे मरणो श्रेय पर धर्म भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन पर धर्म बहुत ही घातक होता है। ब्राह्मण इसीलिए दुखी है कि वो अपने धर्म को भूल गया, वो अपने कर्म को भूल गया। ब्राह्मण संध्या उपासना भूल गया, ब्राह्मण जप तप करना भूल गया, ब्राह्मण ने यज्ञोपवीत त्याग दिया, ब्राह्मण ने चंदन त्याग दिया, ब्राह्मण ने शिखा सूत्र को त्याग दिया, इसलिए ब्राह्मण दुखी है। और जब तक ब्राह्मण के पास गायत्री है तब तक ब्राह्मणों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मण क्यों दुखी है? इसीलिए दुखी है क्योंकि जो ब्राह्मण पर धर्म की ओर आकृष्ट हो रहे, जगत को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, यजमान कैसे मानेगा, उसके लिए खूब अनेक प्रकार के जो कर्म कांड के कर्म का भी लोभ किया जा रहा है आजकल, तो ब्राह्मण इसीलिए दुखी है। अगर भूदेव अपना अपना कर्म भली भांति निर्वहन करे तो ठाकुर जी भी ऐसे ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं। कहते भगवान ब्राह्मण प्रिय, तो भगवान ऐसे ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, ऐसे ब्राह्मण भगवान को प्रिय भी हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, और ब्राह्मण देवता ने भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ हे देवता, और भिक्षा के लिए यहाँ जगत में याचना करता हूँ, विचरण करता हूँ। अगर कोई उपाय जानते हो कि ये भिक्षाटन छूट जाए तो मुझे बताइए। भगवान ने कहा, जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, कि भैया सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः, श्री सत्यनारायण सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं।
तो आप उनका पूजन करिए, उत्तम से उत्तम भगवान का व्रत करिए, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः, जिसको करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और विविधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः, भगवान ने पूरा विधान उनको बता दिया है और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए हैं। अब जो काशी में जो दरिद्र ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण थे, उन्होंने विचार किया कि जो व्रत मुझे बताया है बूढ़े ब्राह्मण ने, मुझे वो व्रत करना चाहिए। और इति संचिन्त्य विप्रोसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान, ऐसा चिंतन करके रात भर नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय, प्रातः काल उठने के बाद भगवान का स्मरण किया है, संकल्प किया क्या कि सत्यनारायण व्रतम, मैं क्या करूंगा, पहले भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके भिक्षा याचना के लिए, भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े हैं। और कहते हैं तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यम आप्तवान, आज भगवान के लिए मांगने निकले, बहुत कुछ मिला है, समाज ने भी सहयोग किया और बहुत सारा अन्न धन प्राप्त हो गया। बैठ करके भूदेव को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुलाया है। और कहते ततः प्रभृति कालम च मासि मासि व्रतम कृतम, भगवान का व्रत किया, भगवान का पूजन किया। और तेनैव बंधुभिः सार्धम सत्यस्य व्रतमाचरत, बंधुओं के साथ, बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को किया है। इससे क्या हुआ, फल ये मिला कि सर्व दुख विनिर्मुक्तः, भगवान की कथा का फल क्या है कि आप सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो सभी दुखों से मुक्त होकर के और सर्व संपत् समन्वितः, सभी प्रकार की संपत्ति आ गई है। और बभूवा सा द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए, बहुत सारा धन आ गया। याद रखना, कहते हैं भैया जिसके घर अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐप भी हुनर लगता है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, अगर आपके पास सबसे बड़ा रुपया, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, ये जी कलयुग की विशेषता है। उनके पास भी जब बहुत सारा धन आ गया, बहुत सारी संपत्ति आ गई, उस दिन से लेकर के आज ठाकुर जी ने हमको सब कुछ प्रदान किया। कहते हैं मास्य मास्य व्रतम कृतम, हर प्रत्येक महीने भगवान के व्रत कथा को किया है। और इससे क्या मिला, कहते भगवान की कृपा से सभी पापों से मुक्त हो गए हैं। और अंत में जब शरीर त्यागा तो मुक्ति मिली है, मोक्ष प्रद को प्राप्त किया। तो ऋषियों ने कहा कि तस्माद् विप्राश्रुतम केन पृथिव्याम चरितम मुने, उस ब्राह्मण देवता से सुनकर किसने भगवान की कथा करी है, आप हमको बताइए। क्योंकि कथा सुनकर के श्रद्धा स्माकम प्रजायते, हमको श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। सूत जी ने कहा कि शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतम ये न कृतम भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरैहि। अब ठाकुर जी ने जब सब कुछ प्रदान किया तो अपने बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मण देवता के साथ प्रत्येक मास भगवान की कथा करते। एक दिन भगवान की कथा कर रहे थे तो उनका एक मित्र वहाँ पर आया है, लकड़हारा, लकड़ी बाहर रख कर के ब्राह्मण के घर में गया है, बैठ कर के भगवान की कथा श्रवण करी है। और कथा सुनने के बाद पूछा किया कर क्या रहे हो, आपने ये सब क्या किया, कहा हम भगवान की कथा कर रहे हैं। बोले इससे क्या मिलेगा, कहते हैं कि भगवान की कथा से सब कुछ मिलेगा, मुझे आज जो कुछ भी मिला है भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा करने से ही प्राप्त हुआ है। ऐसे सुना, बहुत प्रसन्न हुए हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि मेरे घर भी भगवान की कथा करी। तो जब इस प्रकार चिंतन किया तो जो लकड़ी के गट्ठर को पुनः सर पे रखे बेचने निकले। तो कहते हैं द्विगुणम प्राप्तवान सौ, तो कहते हैं पुण्य जब बढ़ा तो लकड़े का दुगुना मूल्य भी प्राप्त हुआ है, लकड़े का दुगुना मूल्य मिला। तो भाव से बैठ करके और भगवान की कथा श्रवण करने का संकल्प किया है। प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, जो कुछ भी भोज्य सामग्री प्राप्त हुई सवाया मात्रा में अर्पित किया है और लेकर के घर गए हैं। ब्राह्मण देवता को बुलाया, विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन किया है, कथा श्रवण करी है। और इस व्रत के प्रभाव से तो क्या कहते हैं, तद व्रतस्य प्रभावेण क्या मिला, कहते धन पुत्रान्वितो भव, धन पुत्र आदि की प्राप्ति हो गई, जो निर्धनता थी वो दूर हो गई, धन धान्य बढ़ गया
और पुत्र पौत्र आदि मिल गए। और कहते हैं वो भगवान के आशीर्वाद से जो जो सुख चाहिए था यह लोके सुखम भूत्वा, सभी प्रकार का सुख श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। और अंत में जब शरीर छोड़ा तो सत्यपुर भगवान सत्यनारायण के धाम को गए हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सव। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय।